हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चनों के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड नदी परियोजना जो है वो भारत में कहाँ पे है और किस नदी पर है। तो दोस्तों, हीराकुंड नदी परियोजना जो है ये कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा राज्य में हीराकुंड नदी परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड नदी परियोजना जो है महानदी पर बनाया गया है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है, तो महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। हमारा ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा और त्रिपुरा। तो कर्क रेखा जो है किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ओडिशा राज्य से। तो कर्क रेखा ओडिशा राज्य से नहीं गुजरती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नहर है। तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है, किस मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट और बालू। तो किस मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। तो हमारा क्वेश्चन था, वह मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो रेगुर मृदा के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है, काली मिट्टी को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध जो है वो किस राज्य में है, तेलंगाना राज्य में। और नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो वो बनाया गया है कृष्णा नदी पर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, तेलंगाना के कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में है। अरावली पहाड़ी जो है वो भारत के किस राज्य में है। हमारा ऑप्शन है यहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो अरावली पहाड़ी जो है वो भारत के किस राज्य में है, राजस्थान राज्य में। तो अरावली पहाड़ी भारत के राजस्थान राज्य में है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिणी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। हमारा ऑप्शन है यहाँ पे गंगा, गोदावरी, सिंधु और महानदी। तो किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है, यानी खाने वाला फसल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है चावल, गेहूँ, चाय और मकई। तो इनमें से कौन सा खाद्य फसल नहीं है। तो चाय जो है वो हमारा खाद्य फसल नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, चाय। चाय क्या है, खाद्य फसल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन किया जाता है। तो बिहार राज्य में। बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई परियोजना। उकाई परियोजना जो है वो किस नदी पर है।
हमारा ऑप्शन है झेलम नदी, सतलज नदी, रावी नदी और ताप्ती नदी। तो उकाई परियोजना जो है वो किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। उकाई परियोजना जो है वो किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस नदी परियोजना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले सालों के क्वेश्चनों के अनुसार हर एक एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन डैम या परियोजना से पूछे जाते हैं। तो आज का ये सेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा क्वेश्चन था उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। दामोदर नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। और छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा में फैला हुआ है। और दामोदर नदी जो है वो हुगली नदी की क्या है? एक सहायक नदी है। और यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। तो इस नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों में होता है। तो यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार जो है वो कहाँ पे है? झारखंड में। तो दामोदर नदी की जो लंबाई है वो कितना है? 541 किलोमीटर। 541 किलोमीटर जो है दामोदर नदी की लंबाई है। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। और छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में। और इसका विस्तृत क्षेत्र भी है, जैसे कि यह पठार जो है पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन था दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी नदी है अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। पंचगंगा और दूधगंगा जो है किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह सूर्य से किसके बीच में चक्कर लगाती है? तो क्षुद्र ग्रह जो है वो किन 2 ग्रहों के बीच में चक्कर लगाता है? हमारा यहाँ पे ऑप्शन है मंगल और बुध, बुध और शनि, मंगल और बृहस्पति और इनमें से कोई नहीं। तो क्षुद्र ग्रह जो है वो किन 2 ग्रहों के बीच में चक्कर लगाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? यानी भारत का सबसे पुराना, प्राचीन मतलब बहुत पुराना, तो प्राचीन भूखंड कौन सा है? हमारा ऑप्शन है यहाँ पे प्रायद्वीपीय का पठार, गंगा का मैदान, हिमालय और तटीय भाग। तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड जो है वो कौन सा है? प्रायद्वीपीय का पठार। तो प्रायद्वीपीय का पठार भारत का सबसे प्राचीन भूखंड माना जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रायद्वीपीय का पठार। नेक्स्ट है, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ी जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारा ऑप्शन है गुजरात, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान। तो गिरनार पहाड़ी जो है वो कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, गुरु शिखर चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी जो है वो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। गुरु शिखर चोटी जो है वो भारत के राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट है, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है? हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और केरल। तो बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। तो बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में जो है
10 द्वीप रहने वाले हैं और 17 द्वीप है जो रहने के लायक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दोनों दिया गया है। तो लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो 10 द्वीप, क्योंकि 10 द्वीप पर ही निवास संभव है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है रिहंद बांध भारत के किस राज्य में है? रिहंद बांध जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। रिहंद बांध जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। रिहंद बांध जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बिहार। यह क्वेश्चन हमने पहले भी टाइटल किया था। तो भारत में सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बिहार राज्य। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है? हमारा ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। तो निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका जो है वो हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? जोजिला दर्रा जो है वो किन दो जगहों को जोड़ता है? हमारा ऑप्शन है श्रीनगर और लेह, पंजाब और बाघा बॉर्डर, जम्मू और कश्मीर, या इनमें से कोई नहीं। तो जोजिला दर्रा जो है वो किन जो दो जगहों को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। श्रीनगर और लेह को कौन जोड़ता है? जोजिला दर्रा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। तो भारत में सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार। नेक्स्ट है सहारा रेगिस्तान में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? तो सहारा रेगिस्तान में जो गर्म हवा बहती है उसे किस नाम से जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है यहाँ पे हबूब, जूरन, हरमटन या सभी। तो सहारा रेगिस्तान में गर्म हवा जो बहती है उसका नाम क्या है? हरमटन। तो हरमटन क्या है? सहारा रेगिस्तान में बहने वाली गर्म हवा का नाम है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। हरमटन नाम जो है वो सहारा रेगिस्तान में बहने वाली गर्म हवा का नाम है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सूर्य की बाहरी परत कौन सी है? तो सूर्य की बाहरी परत को क्या नाम है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन है आंतरिक कोर, कोरोना, तरंग और उपसतह। तो सूर्य की जो बाहरी परत है वो कौन सी है? कोरोना। कोरोना जो है वो सूर्य की बाहरी परत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। सूर्य की बाहरी परत कौन सी है? कोरोना। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।